गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 से स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 15 जायका ए पुरानी दिल्ली अर्थात पुरानी दिल्ली के बारे में जानेंगे। पुरानी दिल्ली बड़ा ऐतिहासिक रहा है अपने देश में। वहाँ खान पीन, जीवन शैली इत्यादि के बारे में जानना। और चांदनी चौक जो है बड़ा फेमस प्रसिद्ध जगह है दिल्ली की। चलिए, वे दिन अब नहीं जब पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बीच में नहर बहा करती थी। वो जमाना था कि पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बीच में से नहर बहा करती थी। सुबह शाम खानदानों के नाश्ते और भोजन पुश्तैनी दुकानों पर हुआ करते थे। पुश्तैनी माने पूर्वजों के दुकान जो थे, वहीं पर सुबह और शाम के जो नाश्ते होते थे, भोजन वहीं पर हुआ करते थे। समय बदल गया, लेकिन स्वादों के रिवाज पुरानी दिल्ली में आज भी वही की वही है, जस के तस है। चटपटे, मसालेदार, खुशबूदार और पौष्टिक आहारों का जहाँ तक संबंध है तो दिल्ली के बिना संकोच स्वर्ग माना जा सकता है। दिल्ली को बिना संकोच स्वर्ग माना जा सकता है कि अगर चटपटे, मसालेदार, खुशबू और पौष्टिक भोजन करना है तो दिल्ली को अलावा कहीं भी नहीं। चाहे दिल्ली इंद्रप्रस्थ के समय की हो, क्योंकि महाभारत के समय में दिल्ली, आज जो दिल्ली उसमें इंद्रप्रस्थ कहलाता था। सल्तनत काल की हो, राजाओं के समय, मुगल का शासन के समय हो या अंग्रेजों के समय का हो, वर्तमान दिल्ली हो, न केवल यहाँ के राजा महाराजा व बादशाह खाने के शौकीन रहे, अपितु जनता जनार्दन भी यहाँ के स्वादिष्ट भोजनों के प्रति प्रेम दिखाई देती है, प्रवृत्ति देखी गई है। यूँ तो सारी दिल्ली ही खान पान की दृष्टि से एक नंबर की अव्वल रही है, विशिष्ट रही है। मगर जो बात पुरानी दिल्ली की है, शायद ही भारत के किसी कोने में मिले। आइए पहले चांदनी चौक, बाजार सीताराम, नई सड़क, फतेहपुरी, खारी बावली, चाबड़ी बाजार, जामा मस्जिद, ये सब पुरानी दिल्ली के क्षेत्र हैं जिनको खान पान की जन्नत कहा जाता है। यानी वहाँ के खाने पीने कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे बढ़िया स्वादिष्ट मिलते हैं कि लोग वहाँ पर जन्नत कहते थे, खान पान का जन्नत। बहुत सी गलियों, बाजारों के नाम तक खाने के वस्तुओं पर रखे हैं, जैसे पुल मिठाई, पराठे वाली गली, सब्जी वाला चौक, भल्ले वाली गली, गली बतासान, जलेबी नुक्कड़। एक खाने के नामों पर इन स्थानों को लोकेलिटी में नाम दिया गया है। नई सड़क स्थिति मारवाड़ी होटल, न्यू सोनी भोजनालय में इस महंगाई के ज़माने में भी खाने वाले चाहे एक रोटी खाए या 20, उसे एक थाली के पैसे लगते हैं। यानी एक चाहे 20 खाता हो, एक थाली का पैसा दाम देना पड़ता है। मात्र 25-30 रुपये में देसी घी चुपड़ी रोटियां, पूरा घी में समेटा हुआ, चावल, दाल, दही, पापड़, चटनी और अचार का एक थाली में परोसे जाते हैं, जिसके कारण यहाँ भोजन प्रायः जल्दी समाप्त हो जाता है। अधिकतर जो लोग यहाँ आते हैं व्यापारी वर्ग होते हैं। ये लोग गेहूं को अपने घर में धो करके, चून करके पिसवाते हैं, जिसके कारण यहाँ की रोटी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ गुजरात, हरियाणा, राजस्थान के लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं, बड़े स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, इसलिए यहाँ का खाना जल्दी समाप्त हो जाता है। मारवाड़ी होटल से उतरते ही सामने ऐतिहासिक चांदनी चौक दिल्ली का ऐसा चौक है जो कभी सोता नहीं, यानी रातें नहीं होती, लोग वहाँ सोते नहीं हैं, रात भर खुला रहता है। यहाँ रात के 12 बजे भी चहल पहल कम नहीं होती, यानी आने जाने में भीड़ लगी रहती है 12 बजे, जबकि 12 बजे लोग सो लेते हैं, खराटे मारते हैं। अपने अपने ठेलों पर गैस की लालटेन और हंडे जलाए दुकानदार आवाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चांदनी चौक पर प्राय वे लोग खान पान करते हैं जो सैलानी होते हैं और छुट्टियों में अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। यानी 12 बजे भी भीड़ है, जो ठेले लगते हैं उस पर लालटेन हंडे जला करके दुकानदार चिल्लाते रहते हैं। पुरानी दिल्ली के सामाजिक जीवन की छवि यहाँ जिंदगी से भरपूर दिखाई देती है। जब एक और कोई आसाराम की चाय या पराठे खा रहा होता है
या दही भल्लों के चटखारे लेता दिखाई देता तो दूसरी ओर आइसक्रीम खाता दिखता है, या बुर्कापोश महिलाएं भी पापड़ी खाते दिखाई देते। यानी हर जगह हर तरह के लोग खा रहे हैं। अब चांदनी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन चांदनी भी आज भी चांदनी चौक ऐसा प्रतीत होता है जैसे रूस, लंदन या रोम की सोशल लाइफ का चौक है। चांदनी नहीं दिखाई देती, लेकिन आज भी दुनिया के दूसरे देशों के बराबर ही है। सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के सामने जलेबी वाला की दुकान है, जिसके मालिक बताते हैं उनकी देसी घी की जलेबियां खाने बड़े नामी गिरामी लोग आया करते थे, जिनमें प्रधानमंत्री, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता सब शामिल हैं। मजे की बात है, ये सभी खड़े होकर यहाँ जलेबी खाते थे, क्योंकि जलेबी वाला के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। खड़े खड़े खाइए और जाइए। इतने थे। जहाँ प्रधानमंत्री खाता हो, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता खाता हो, तो दुकान की कहने की बात ही अलग है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के खान पान के विषय में यह प्रचलित है, जिस समय यह स्थान शाहजहानाबाद था, तब भी वहाँ मुगल राजकुमार और राजकुमारियाँ घोड़ों और पालकियों पर आया करते थे और तरह तरह के पकवान, खीर, कुल्फी, मिठाइयाँ, मेवे, फल आदि खाया करते थे। सोच लो, इतने दिन पहले की बात है जब ये दिल्ली शाहजहानाबाद कहलाती थी। शाहजहां की बहन जहानारा भी हर दूसरे रोज खानम बाजार यानी चांदनी चौक जिसको कहते हैं, अशरफी बाजार, फतेहपुर जो नाम चेंज हुआ है, आय करती थी और कंधार, बुखारा, अस्फहान व सराज से आए फल खरीदा करती थी। इतना प्रसिद्ध ये जगह था। बहादुर शाह जफर की बेटियां चांदनी चौक पर अपनी पसंद की चाट खाने आया करती थी। हालांकि यह चाट किले में पहुंचाई जा सकती थी, मगर चौक पर जाकर चाट खाने का मजा ही कुछ और था, आनंद ही कुछ और था। इसलिए वहाँ बहादुर शाह की जफर बेटियां वहाँ पर आके खाती थी। पुरानी दिल्ली में पान खाने की अपनी परंपरा थी और यह नवाबों और राजाओं का विशेष चाव समझा जाता था। कहा भी जाता है, पान वही लोग खाते जो राजा महाराजा से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाता था हर व्यक्ति को पान खाना नहीं आता, कैसे खाना है। पान खाने की एक सभ्य रीति होती थी जो वही लोग समझते थे, अर्थात जो खानदानी अर्थात परंपरागत परिवारों से थे, जिन्हें पान खाना आता था वही लोग पान खाते थे, हर कोई पान नहीं खाते थे। पराठे वाली गली की सबसे प्राचीन पराठे की दुकान बाबूराम देवी दयाल पराठे वाले की है। इस गली का नाम इस दुकान के पराठों के कारण रखा गया, पराठे वाली गली। ये देसी घी में तले नाना प्रकार के पराठे, कई तरह के पराठे बनाते थे और सब्जियों के साथ दिए जाते थे। ये पराठे बादशाह औरंगजेब के यहाँ होली और दीपावली के पावन के अवसर पर भेजे जाते थे। यानी औरंगजेब भी इस दुकान से होली और दीपावली पर पराठे मंगवाया करते थे। चांदनी चौक में घंटे वाला, जलेबी वाला, चाइनाराम, मेघराज हलवाई, श्री भवन आदि परंपरागत दुकानों के साथ साथ नए नाम भी देखने को मिलते हैं। पहले पुराने थे, जैसे जलेबी वाला, चाइनाराम, मेघराज, अब नए नाम आ गए, हल्दीराम, बीकानेर वाला, स्टैंडर्ड आदि नए नाम। अब मिठाई सभी लगभग एक जैसी बनाते हैं, मगर जामा मस्जिद की पहाड़ी भोजला पर एक मिठाई की दुकान है श्री भवन के नाम से, जिसकी विशेषता यहाँ मुगलों के समय की मिठाई बनाने की पद्धति से मिठाई तैयार की जाती है। आज भी मुगलों की तरह जैसे मुगलों के ज़माने में मिठाई बनती थी वैसी बनाई जाती है। ब्रिज नारायण शर्मा उस हवेली में दिल्ली के प्रसिद्ध पकौड़े बनाते हैं जहाँ पंडित नेहरू और कमला नेहरू का विवाह हुआ था। उनके स्वादिष्ट पकौड़ों का रहस्य विशिष्ट प्रकार के कई तरह के मसाले का प्रयोग, यही नहीं उनका दावा दिल्ली में सबसे बढ़िया गुलाब जामुन उन्हीं की दुकान का होता है। तो कहने का मतलब है कि इतना सारा सुख सिर्फ खाने पीने का ही वस्तु है। अब आते आगे बढ़ते हैं एक कदम और। चाट की सबसे चटपटी दुकान भी बाजार सीताराम कुंचा पातीराम के नुक्कड़ पर, जहां लाइन लगाकर चाट मिलती है। चाट दही भल्ले की एक अन्य स्थान पर जहां लोग दूर दूर से आते हैं, फव्वारे पर है, जिसका सोंठ का पानी ऐसा होता है कि एक बार जो पिए तो बार बार वहीं लौट कर आ जाए पीने के लिए। बनाने वाले बताते हैं कि पेट के लिए और गैस की बीमारी के लिए उनके बतासों का पानी संजीवनी बूटी का कार्य करता है। इतना अच्छा से इतने लोग उनकी दुकान पर आते हैं कि सवेरे से 1 बजे तक उनका हाथ ही नहीं रुकता, लगातार चलते ही रहता है। फतेहपुरी में एक और पुरानी दुकान कुल्फी फालूदे की है। ये भी लगभग 150 वर्ष पुरानी है।
गर्मियों में यहाँ मिल्क शेक बनाया जाता है और सर्दियों में हलवा। यहाँ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पुरानी दिल्ली में दूध पीने का एक अपना ही स्वाद है। लो, दूध की भी दुकान है। यहाँ दूध में मलाई के अतिरिक्त छुहाड़े, पिस्ता और बादाम डाला जाता है। कौसर डेयरी और यहिया डेयरी इसलिए मल्ली मारन में प्रसिद्ध है। अपने खालिश दूध में वे मेवे का प्रयोग करते हैं। दूध के अतिरिक्त गर्मियों में चांदनी चौक के सुप्रसिद्ध पेयजल की दुकान है, गोली वाली बोतल की, जो अंग्रेजों के समय से चल रही है और सारे भारत से लोग इस ठंडी बोतल को पीने आते हैं। इसके बनाने में कौन सा फार्मूला होता है, यह बड़ा ही टॉप सीक्रेट है, जो किताब में भी नहीं है और मुझे भी नहीं मालूम, और आपको मालूम है तो अच्छी बात है। पुरानी दिल्ली के करीम होटल भी मुगलाई भोजन में संपूर्ण भारत में अपना अपना स्थान रखता है। खाना बनाने का जो नुस्खे यहाँ चल रहे वो वही है जो मुगलों के समय से चले आ रहे थे, अभी भी नहीं बदला। वो मुगल में जैसे बनते थे वैसे अभी भी। चांदनी चौक के ठीक सामने आसाराम की चाय के बारे में अवश्य बताना चाहेंगे। यह चाय अंग्रेजों के समय से बनती चली आ रही है और एक दिन में हजारों गिलास चाय यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग आसाराम से पी लेते हैं। हजारों गिलास। यह बात में कोई दो राय नहीं कि चाय लाजवाब होती है, बड़ी अच्छी होती है। चाय के साथ बिस्कुट और रस का भी दिल्ली में चलन है। बिस्कुट और रस के यहाँ कई बेकरियों की इतने बढ़िया बनाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि से यहाँ लोग ये रस खरीदने आते हैं। चांदनी चौक से मुगल साम्राज्य की चांदनी कब की चली गई, पर इमारतों, दालानों, हवेलियों की बनावट और खान पान की परंपराओं में अब भी पुराने दिनों का स्वाद जीवित है। चांदनी चौक के सामने अब भी जगह जगह बिकते हुए गजरों और मिठाइयों की मांग भरी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि फास्ट फूड इस संक्रामक जमाने में भी थालियों, परातों और कढ़ाइयों के व्यंजन में का संसार अब भी बचा हुआ है। कितना भी फास्ट फूड हो जाए, ये पुराने जो खाने हैं आज भी अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। इतना ही। आप इसे YouTube के माध्यम से पढ़ लेंगे और दिए गए कार्यों को आप निश्चित रूप से समय पर करके कॉपी स्कूल में जमा करेंगे। वेट नहीं कीजिए कि कब मांगा जाएगा, जब आपका हो जाए आप उसे जमा कर दें, आप जिससे कि आपको मिल जाए और पढ़ने में आपको सुविधा हो। तब तक लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।